गुरु राशि परिवर्तन 2026 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक देव गुरु बृहस्पति उच्च राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि फल का विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करने वाले। बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि के जातकों के लिए केंद्र के स्वामी होते हैं। केंद्र के स्वामी यदि उच्च के हो जाएं तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं इंटरनल हमारी जो अंदर की व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ होती हैं, ताकतवर होती। स्थान हानि करो जीवा, यानी कि बृहस्पति चौथे घर में चौथे राशि में, यानी कि आपके मिथुन राशि से यानी कि दूसरे घर में बृहस्पति ग्रह का गोचर होगा। तो द्वितीय भाव में जब बृहस्पति गोचर करेंगे तो इनकी 8वीं दृष्टि 8वें घर पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी तथा 6ठे भाव पर और 10वें घर पर। तो मिथुन राशि के लिए ये एक अचानक जीवन में एक बड़े परिवर्तन, बदलाव, जैकपॉट की तरह कार्य करने वाला एक परिवर्तनशील समय रहेगा 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026। ध्यान पूर्वक कार्यक्रम को आपको देखना है, समझना है। मैं ईश्वर अरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट को आप ध्यान पूर्वक देखें। द्वितीय भाव में गुरु का गोचर होगा और अगले जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि अगले जो ये 4-5 महीने हैं, जून से लेकर के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगले 5 महीने आपके जीवन के सबसे बड़े वैल्यूएबल समय है, महत्वपूर्ण समय है। इस समय में आपको अपने थोड़े से पारिवारिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से सोचना है, समझना है। अपने वाणी पर आपको संतुलन रखना है। कई बार जीवन में जब हमारे कुछ बड़ी अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट होने लगती है, तरक्की होने लगती है, तो हमारे वाणी में संतुलन का अभाव हो जाता है, जिससे हमारे अंदर हमारे साथ रहने वाले लोग, हमारे परिवार के लोग ही हमसे कई बार थोड़ा सा असहमत होने लगते हैं। तो सहमति आपको बनाना, अपने परिवार के अंदर, अपने व्यवस्था के अंदर, अपने कंपनी के अंदर, अपने दुकान के अंदर, अपने कारोबार के अंदर आपको एक सहमति का अनुभव करना है। इसे ध्यानपूर्वक समझना है कि लोग आपसे खुश हैं या ना खुश हैं। गुरु के उच्च का प्रभाव आपके जीवन में एक तरह से कह सकते हैं कि पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ाएगा। कुछ बड़े काम आप करना चाहते हैं, उसमें आपको धन की आवश्यकता होगी और धन की पूर्ति के लिए यदि आप कोई लोन लेते हैं, कोई कर्ज लेते हैं, तो वो आपके लिए कुछ नए तरीके की चुनौती पेश करेगा। इसीलिए इस समय अवधि में आपको कोशिश करना है कि जरूरत से ज्यादा, अपनी व्यवस्था से ज्यादा आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी उठाने से बचना चाहिए, क्योंकि जिस जगह में गुरु बैठते हैं उस जगह को कमजोर कर देते हैं। स्थान हानि करो जीवा, बृहस्पति ग्रह के लिए कहा गया है कि स्थान का नुकसान करते हैं। तो बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं। द्वितीय भाव धन, कुटुंब, परिवार, वाणी, इन चीजों से रिलेट करता है। तो आपको अपने जिम्मेदारियों को समझना होगा। मेहनत, आप परिश्रम जितनी ज्यादा करेंगे उतनी बड़ी आपको सफलता आपके व्यापार में और आपके करियर में मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह के स्वामी होने के नाते बृहस्पति उच्च राशि में गोचर करेंगे, तो पारिवारिक डेवलपमेंट होना, उन्नति होना। अब परिवार की उन्नति का मतलब आप अकेले थे, अब अचानक आपकी शादी हो गई तो अब आप 2 लोग हो गए, तो खर्चा भी आपका डबल होगा। यानी कि शुभ मंगल कार्य होंगे, लेकिन साथ में जिम्मेदारी भी आपकी बढ़ती हुई आपको दिखेगी। जब आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, जब आपके काम अच्छे होंगे, तो फिर आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ेगा, अति आत्मबली बनेंगे। इस तरह की सिचुएशन से अपने आप को थोड़ा सा डील करना है। ऐसे समय में आपको अपने इष्ट देवता की विशेष आराधना करनी चाहिए। गुरु कृपा आपके ऊपर होना जरूरी है। तो गुरु कृपा के लिए हमें गुरु परंपरा की अपने अनुसरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। बृहस्पति की अनुकूलता के लिए ही आपको अपने गुरु परंपरा या गुरु की कृपा की प्राप्ति करनी चाहिए। इससे आपके करियर में और आपके पारिवारिक जीवन में बेहतर डेवलपमेंट्स होंगे और आपके जीवन में अगले 5 महीने का जो बृहस्पति का ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन एक नए माइलस्टोन को सेट करने में सहयोग करे। इसकी दृष्टियां, जो बृहस्पति की दृष्टि जो पड़ेंगी 6ठे भाव पर, 8वें और 10वें घर में, तो 6ठा जो भाव होता है, यानी कि जीवन के बड़े से बड़े संकट का समाधान आपको मिलेगा। शत्रु पर विजय प्राप्त करने की आपको एक नई रणनीति प्राप्त होगी। पुराने कर्जे लेन देन थे वो समाप्त होंगे और सेहत, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। आयु आपकी दीर्घायुष्य होगी। इस समय में आप कुछ अच्छे शुभ कार्य करेंगे। जब हम के जीवन में शुभ मंगल कार्य करते हैं तो इससे जीवन में हमारे
आयु अचानक बढ़ने लगती है। जो शास्त्रों में, सनातन धर्म में सदकर्म का एक व्याख्या बताया गया, वहां पर निश्चित रूप से आप देखेंगे तो आयु का विस्तार, धन की विस्तार, परिवार का, कुटुंब का विस्तार होना भी एक सदकर्म का ही फलस्वरूप है। जो हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, उन्हीं का फल के रूप में हमें हमारी आयु का विस्तार होता है, हमारे धन का, हमारे कुटुंब परिवार का और हमारी यश कीर्ति का, ऐश्वर्य का। तो अष्टम भाव में बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। इससे आपके जीवन में अचानक संकटों से आपको बड़ा समाधान मिलेगा, कैरियर में कुछ बड़ी सफलता मिलेगी। बृहस्पति के बलवान होने से आपके पूर्वजों का, पितरों का आपको कृपा प्राप्त होगा और आप एक अपने जीवन में बेहतर डेवलपमेंट्स की ओर अपनी योजनाओं को, अपने एक तरह से सिस्टम को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। और यही आपके जीवन की एक सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ी आपके जीवन की एक सफलता कह सकते हैं। इस समय अवधि में 13 साल बाद बृहस्पति पुनः उसी राशि में आते हैं, यानी कि कर्क राशि में 13 साल बाद आपको ये एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो इस अवसर को आपको सदुपयोग करना है। इसमें आपको अपने संबंध रिश्तों पर पूरी लॉयल रहना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि से अपने आप को दूर रखना है। कई बार अचानक जीवन में कुछ ऐसे संबंध रिश्ते जुड़ते हैं, हमें लगता है कुछ अब अच्छा होने वाला है, इसीलिए संबंध रिश्ते जुड़ते हैं, पर कई बार ऐसे अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप डेवलपमेंट होना या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, ये हमारे जीवन में हमारे मान हानि का कारण बनता है। समाज में हमें लज्जित दोष का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गुरु ग्रह मार्केश होते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, और मारक स्थान पर ही गोचर करेंगे और उच्च का होकर के गोचर करेंगे। तो ऐसे समय में कई बार हम जो खाते हैं वो भी स्वीट पॉइजन की तरह हमारे जीवन में कार्य करता है। तो अब आप कहेंगे जब इतनी समस्या हो सकती है तो इन समस्याओं का समाधान क्या है? तो समाधान ये है कि आपको पहली बात तो पीला तिलक लगाना चाहिए। अपने जीवन में खान पान से अपने आप को दूर रखनी चाहिए। यदि मिथुन लग्न है, मिथुन राशि है और फिर बृहस्पति की दशा अंतरदशा इस समय अवधि में चल रहा है, तब तो आपको बृहस्पति ग्रह की शांति करवानी चाहिए, यानी कि बृहस्पति के मंत्रों का जप करना चाहिए, या वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा इसके जप करवाएंगे तो उससे बृहस्पति की एक सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में एक्टिवेट होगा। कारोबार व्यापार में किसी भी तरह की कोई समस्या चल रही है तो आपको बृहस्पति ग्रह के निमित्त ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करनी चाहिए और केसर का तिलक रोजाना लगानी चाहिए। अपने पूजा स्थान में एक बृहस्पति ग्रह का यंत्र को स्थापित करनी चाहिए। निरंतर आप उसकी आराधना स्तुति यदि करते हैं तो इससे आपके परिवार में सुख शांति, जीवन साथी के सेहत स्वास्थ्य में लगातार बेहतर बना रहना, अंडरस्टैंडिंग, आपसी तालमेल बेहतर बनी रहेगी और कारोबार व्यापार में एक निरंतरता बना रहेगा। लगातार आप अपने व्यापारिक सिस्टम को डेवलप करते चले जाएंगे। तो इस तरह की विधि विधान से आप अपने जीवन में बड़े परिवर्तन बदलाव की कल्पना अवश्य कर सकते। हमारे इस खास कार्यक्रम को आपने यहां तक यदि देखा है और आपको और लगता है मन में कि कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो अपनी बात डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर आपको लिख करके भेजना है, जो नंबर आपको दिख रहा है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना है। यूट्यूब में यदि आप लाइक करेंगे, उसके नीचे हाइप का बटन होता है, उसे आप जरूर क्लिक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हाइप के बटन क्लिक करने से आप एक तरह से हमारे इस कार्यक्रम को आपने प्रमोट कर दिया, तो आप हमारे प्रमोटर की तरह हमारे लिए कार्य करें। उसमें कोई आपका चार्ज नहीं लगेगा, कोई आपको उसमें पैसे नहीं देने हैं, सब ये फ्री में होना है। सब्सक्राइब आप जरूर करें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।